वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरा। वंदे गुरुपरंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामणि सन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं सभी को अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए।
आज विक्रम संवत 2080 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर को 1:38 तक है। उसके बाद त्रयोदशी लग जाती है। आज है चित्रा नक्षत्र, ये सुबह 6:47 तक था, अब स्वाति नक्षत्र लग गया है। आज है गुरुवार, गुरु की आराधना उपासना का दिन, और यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। कल वर्षा हुई थी और अभी वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 1 जून 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वयोस्थित मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51 वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तर हिमाखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बड़ा आश्रम में सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत्पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन पर चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 11 और 12 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवत गीता श्रवण साधना करें, उसमें कुछ मनन करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ लेखन करे, उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और शास्त्रीय और धार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 9 और 10 पर व्याख्यान किया था। उसे संक्षेप में कहकर आगे व्याख्यान करेंगे। अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन कह रहा है और उपेक्षा भाव से उदासीन से द्रोणाचार्य सुन रहे।
तो अपनी सेना के नायक की प्रशंसा करता कि हमारी सेना में तो महारथी योद्धा है, बहुत सारे हैं, तो अपनी ही प्रशंसा कर रहे हैं। और दुर्योधन जो है उसको केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत स्वार्थ पोषण के लिए युद्ध करने तत्पर है, और वो हस्तिनापुर की गद्दी और भोग चाहता है। वो किसी का हित भला कल्याण नहीं चाहता, अपना स्वार्थ। इसीलिए जो मनुष्य असुर होता है, दंभ दर्प अभिमान मद से, आसुरी वृत्तियों से जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए संघर्ष करता है संसार में, तो वो दुर्योधन कहा जाता है। और आजकल तो कलयुग में 90% दुर्योधन संसार में है, अर्जुन जैसे 2, 5, 10% है, तो इसीलिए संसार चलता है। नहीं तो ये तो दुर्योधन राक्षस लोग जो है वो तो अपने स्वार्थ में ही दिन रात डूबे रहते। तो वो कह रहा है कि मदर थे, ये सब मेरे लिए त्यक्त जीविता, अपने जीवन की प्राण की आशा को त्याग देने वाले बहुत सारे महारथी योद्धा, राजा, सूरवीर, सैनिक, बहादुर है। नाना शस्त्र प्रहरणाः, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सारे के सारे योद्धा, महारथी, सेना के सैनिक, सारे के सारे युद्ध विशारदाः, तो केवल राजा ही युद्ध में विशारद है, सारी सैन्य उनका जो है युद्ध विद्या में विशारद है, प्रवीण है, कुशल है, बहुत ही चतुर है सभी योद्धा और सैनिक। तो दोनों सेनाओं का तुलनात्मक अभिप्राय देता है, दोनों सेना में हमारी सेना श्रेष्ठ है, वो कह रहा है 10वें श्लोक में। तो दुर्योधन का पांडव सेना की अपेक्षा अपनी सेना को श्रेष्ठ बतलाना, ये भी उसकी अपनी डिंग मारना, जिसको कहते हैं ना, डिंग मार रहा है। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीमाभिरक्षितम पर्याप्तम तिदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। वो कहता है दुर्योधन कि भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित हमारी सेना अपर्याप्तम, भीष्म अभिरक्षितम अस्माकम तत्बलम अपर्याप्त, हमारा बल, सैन्य दल, सैन्य बल अपर्याप्तम यानी असीम है, न जीता जा सकने वाला सैन्य बल है। और वो भीम के द्वारा रक्षित जो पांडव सेना है, एतेषाम, तो पांडव सेना का बल, सैन्य बल पर्याप्तम यानी हमारे लिए जीतने में आसान है, जीतने योग्य है, हम जीत जाएंगे। और इसका दूसरा अर्थ भी होता है कि भाई वृद्ध भीष्म के द्वारा रक्षित जो हमारी कौरव सेना दल है, सेना बल है, वो असमर्थ है। अपर्याप्त का अर्थ असमर्थ भी होता है। और भीम के द्वारा रक्षित जो प्राण शक्ति वाला भीम, अच्छी तरह रक्षा किया हुआ पांडव सेना का बल पर्याप्त है, यानी वो हमें हरा देगा। तो उसे पूर्ण रूप से जीतना हमारे बस में नहीं है, न जीता जा सकने वाला
पांडवों का सैन्य बल है। तो इस तरह उसके अर्थ भी आचार्य लोग करते हैं। और अब जो है आगे श्लोक में इतना सब कहने पर द्रोणाचार्य चुपचाप खड़े हैं, उपेक्षा उदासीन भाव से मौन रहे। इस दुर्योधन मूर्ख को क्या जवाब दे, कुछ उत्तर नहीं दिया, प्रत्युत्तर नहीं दिया। तो दुर्योधन ने जब अपना राजापना दिखाया और वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे पास भय से नहीं आया, दुर्योधन कहता है मैं तुम्हें अपना कर्तव्य स्वधर्म बताने आया। द्रोणाचार्य को, भाई चेला गुरु को कर्तव्य स्वधर्म बताने आया। तो इतनी धृष्टता जो है दुर्योधन ही कर सकता है। तो अब वो दुर्योधन अपने सारे द्रोणाचार्य के माध्यम से सभी सैनिकों को संदेश देना चाहता है कि सारे जो हमारे पांडव सैन्य बल है सभी मोर्चों पर सब अपने अपने स्थान पर स्थित रहकर सेनापति की ही आज्ञा का पालन करे और सेनापति की ही रक्षा करे। तो भाई वो आदेश, भाई राजा है ना, राजकुमार है वो, तो वह ये देखो धृतराष्ट्र राजा है और दुर्योधन में इतना आसक्त है कि उसकी कुनीति कूटनीति भ्रष्ट नीति को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसी के कारण ये युद्ध की समस्या खड़ी। अभी भी राजा तो धृतराष्ट्र है, लेकिन उसे प्रोत्साहन देने वाला धृतराष्ट्र राजा, जाकि दुर्योधन दुशासन ये सारे जो है उसकी कुनीति को महत्व देने से वो अपने सारी समस्याएं खड़ी करते हैं। तो यहाँ यह जो श्लोक है उसमें वह विशेष रूप से सेना को कह रहा है कि सभी मोर्चों पर भीष्म पितामह की रक्षा, क्योंकि उसे भीष्म पिता पर बड़ा विश्वास है कि वो है तब तक हमारी जीत निश्चित। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अब दुर्योधन कहता है कि देखो सभी सैन्य बल को, अपनी सेना को अनुरोध कर रहा है कि सर्वेषु अयनेषु, जो भी हमारी सेना में जहां भी मोर्चों पर व्यूह में जहां भी जो खड़ा है अपनी अपनी जगह पर यथा भागम, तो वो सैन्य सारे उनको सबकी अपनी अपनी स्थिति रहते हुए अपने अपने मोर्चे पर सभी सैनिक और योद्धा सर्वे एव ही भीष्म एव अभिरक्षण, तो सभी जो है भीष्म की चारों ओर से रक्षा करे, बचाव करे, अभिरक्षन्तु निगरानी करे, कहीं पांडव की सहायता में तो नहीं चले जाते, या तो फिर उनका आदेश पालन करे, उनकी आज्ञा का सभी पालन करे, क्योंकि वो सेनापति है, सभी को मोर्चों पर लगाने वाले वही है अपने अपने। और एक विशेष बात की वो जो शिखंडी है वो भीष्म के सामने ना आए, क्योंकि शिखंडी को पूर्व जन्म में स्त्री था, स्त्री मानकर वह बाण नहीं चलाएंगे, इसलिए भीष्म की रक्षा सब ओर से अनिवार्य। शिखंडी को भीष्म के सन्मुख न आने देने का संकेत भी दुर्योधन कर रहा है।
तो अयनेषु सर्वेषु, भीष्म को खुश करने के लिए प्रधान सेनापति की रक्षा से सारी सेना की रक्षा हो जाती। और दुर्योधन जानता है कि उनकी जो कौरव सेना है उसका विजय भीष्म के अधीन है। तो द्रोणाचार्य की तरह वह उसकी उपेक्षा नहीं करेंगे। तो वो जो है भीष्म पितामह, उसके दादा है, दया है, करुणा है। वो तो सब बच्चों पे सबको दया करुणा हो, चाहे बिगड़ा हुआ हो या अच्छा बच्चा हो। भीष्म पितामह परदादा है। तो अब कह रहा है श्लोक नंबर 11 में कि सभी भीष्म की रक्षा करे। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तो सभी हमारे जो है मोर्चों पर अपने अपने नियत स्थानों पर खड़े रहकर सभी भीष्म की चारों ओर से रक्षा करें। क्योंकि जिस क्षण युद्ध के मैदान में योद्धा युद्ध हेतु पहुंचते हैं ना, कोई भी योद्धा युद्ध, तो उस क्षण उसको अलग अलग जगह पर अलग अलग मोर्चे पर जिम्मेदारी दी जाती है। युद्ध का व्यू है ना, चक्र व्यू में सेनापति सभी योद्धाओं को, सैनिकों को अपनी अपनी जिम्मेदारी दी जाती। ऐसे थोड़ी है कि कोई कुछ भी करेगा। तो आज की भाषा में, मॉडर्न अंग्रेजी भाषा में आर्मी फॉर्मेशन, युद्ध के मोर्चे में आर्मी का फॉर्मेशन कहते हैं। तो उसे यहाँ अयन कहा है। अयन इस श्लोक में, अयनेषु सर्वेषु, यानी वो व्यूह में कि जहां जहां सेनापति ने नियुक्त कर दिया है योद्धाओं को, सैनिकों को, उन उन मोर्चों पर, उन उन स्थानों पर अपने अपने व्यू मोर्चे में स्थित होकर, चाहे भले प्राण क्यों न चले, उन्हें अपने मोर्चे को छोड़ना नहीं। तो अपने अपने मोर्चे पर स्थिर होकर लड़ते रहना है जब तक कि सेनापति का कोई आदेश ना मिले। तो चारों ओर से कौरव सेनापति भीष्म ने ये व्यूह रचना खड़ी की है, उसमें योद्धाओं को अपने अपने स्थान में नियुक्त किया। और उस मोर्चे के मध्य में स्वयं भीष्म पितामह खड़े हैं। तो युद्ध की जो क्षण है ना, उसमें भीष्म पितामह अभी पूरी तैयारी के साथ तैयार है। मतलब अब वो किसी भी क्षण युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। तो युद्ध के प्रारंभ में ही दुर्योधन ने यह पूछा था, क्या कोई ऐसा भी है, भीष्म पितामह से पूछा था, कि जो दोनों सेनाओं को 18 अक्षौणी सेना यानी 47 लाख, और जो 47 लाख में 28 लाख सैन्य बल कौरवों का और 19 लाख सैन्य बल पांडवों का था। 7 अक्षौणी पांडव सेना और 11 अक्षौणी कौरव सेना। बोले दोनों सेनाओं की जीत सके ऐसा कोई महारथी है? भीष्म ने कहा, यद्यपि मैं वृद्ध हो गया हूं, फिर भी मैं चाहूं तो एक दिन में ये 18 अक्षौणी सेना 47 लाख सैनिकों को अकेला मार गिरा सकता। तो इतना उनका प्रताप था, सामर्थ्य। उन्होंने कहा, द्रोणाचार्य जो इस सैन्य को, दोनों सेनाओं को 3 दिन में मार सकते हैं। द्रोणाचार्य भी बड़े बलवान आचार्य।
तो दुर्योधन ने पूछा अपने पितामह से, फिर क्या पितामह एक दिन में ये महाभारत लड़ाई समाप्त हो जाएगी? तब भीष्म ने हंस के कहा, अरे लड़ाई तो लड़ाई के ढंग से होती है। मैं अकेला केवल रोज 10,000 योद्धाओं को ही मारूं। जब 10,000 योद्धा मर जाएंगे उसी समय मैं अपने युद्ध की उपराम हो जाऊं। मध्य में रहकर अकेले 10,000 को मारना ही है। दुर्योधन जानता था कि एक दिन में उसने कहा कि आप कह रहे हो कि मैं 10,000 सैनिकों को एक दिन में मार दूंगा, लेकिन यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं देता। भीष्म ने कहा कि देखो, मैंने जितने बाण चलाए, जिस तरह मैंने व्यूह किया, तो निश्चित संकेत दिया है। तो उसके बाणों पर निशान थे। उन्होंने कहा गिन लो, यदि आपको गिनवाना है। तो बाण निकालकर दुर्योधन ने गिनाए, तो उस तरह वह उनका संदेह दूर हो गया कि भीष्म पितामह 10,000 सैनिकों का वध करता है प्रतिदिन। तो इस तरह भीष्म पितामह जो है दुर्योधन को आश्वासन दे रहे हैं कि भाई देखो, मैं फिर भी युद्ध है वो युद्ध की तरह लड़ा जाता है, अपने ढंग से लड़ा, मैं अपने मनमानी नहीं लड़ सकता। दुर्योधन जानता है कि भीष्म के सहारे ही इस महाभारत युद्ध में उनकी जीत हो सकती है, या द्रोणाचार्य के सहारे। इसीलिए वह अपने सभी सैनिकों को वहां जहां जहां मोर्चे पर खड़े हैं उन्हें कहता है अरे कि भीष्म का ख्याल रखें, भीष्म पर आक्रामक न हो सके, पराक्रम जो है ना भीष्म का, उसकी ओर नजर रखें। क्योंकि एक तरफ भीष्म प्रतिदिन 10,000 सैनिकों को मारने की व्यूह रचना में लगे होंगे, इसलिए भीष्म पितामह शायद अपनी सुरक्षा न कर सकते, अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकते। ऐसे भी जो अपने सेनापति की सुरक्षा के लिए एक विशेष सुरक्षा दल होता है, जैसे आजकल जेड सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी, तो भाई विशेष विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा वो स्वयं नहीं रख सकता, उसके लिए विशेष दल बल होता है। तो यहाँ भीष्म पितामह की विशेष रक्षा करना आवश्यक है ना। इसीलिए सेनापति की रक्षा का काम सारे सैन्य का है, और सैन्य की रक्षा का काम से दोनों परस्पर है ना। मैदान में सेनापति समस्त सैन्य की रक्षा सुरक्षा देखता है, और सैन्य जो है वो सेनापति की सुरक्षा देख, परस्पर रक्षा का काम करना है। तो एक सुरक्षात्मक युद्ध होता है, और दूसरा जो है आक्रामक युद्ध होता है, जिसमें कोई सुरक्षा का विधान नहीं होता, मरो या मारो और कोई नहीं। यहाँ तो अपनी सुरक्षा के साथ युद्ध करना है। तो भीष्म जो है वो सुरक्षात्मक योद्धा है, वह आक्रामक योद्धा नहीं है। युद्ध के व्यूह को जानते थे सारे युद्ध। इसीलिए दुर्योधन भीष्म पितामह के बारे में कहकर ये निश्चित करना चाहता है कि द्रोणाचार्य को कहा उसने कि भीष्म पितामह भी आपके समान युद्ध के मैदान में खड़े हैं, उनकी रक्षा आप भी करना। द्रोणाचार्य को भी कह रहे हैं भीष्म की रक्षा आप भी करना, और सावधान रहना कि कहीं वह शिखंडी भीष्म के सामने न आ जाए, क्योंकि उसे स्त्री समझकर वह बाण
नहीं चलाएंगे तो भीष्म पर विरोध पक्ष पांडव सेना आक्रमण कर सकती है। इसीलिए भीष्म की सुरक्षा करना, क्योंकि भीष्म ने व्रत है कि कभी कोई स्त्री पर बाण नहीं चलाना, ये उसका व्रत। वो जानते कि स्त्री पर बाण नहीं चलाया, उसने जिंदगी में कभी किसी स्त्री पर बाण नहीं चलाया, न काम के बाण चलाए न धनुष के बाण चलाए, क्योंकि वो स्त्री से कोई संबंध नहीं, वो ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी थे। तो थोड़ी दूर पर खड़े भीष्म देख रहे थे कि दुर्योधन द्रोणाचार्य से गपशप कर रहा है, उन्हें थोड़ा सुनाई भी दे, बाजू में ही था ना। और उसकी घबराहट देखी, मैं पितामह है, मैं अपने पौत्रों के चेहरे पे घबराहट, भय, चिंता देख सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि द्रोणाचार्य को तो वह कह रहा है, लेकिन द्रोणाचार्य उपेक्षा भाव से, उदासीन भाव से खड़े, उसको उसकी बात अच्छी नहीं लग रही, फिर भी सुन रहे, कुछ बोल नहीं रहे, उदासीन भाव से द्रोणाचार्य खड़े हुए सुन रहे। द्रोणाचार्य कुछ कह दे, दुर्योधन कुछ कह दे तो युद्ध के प्रारंभ में गड़बड़ी हो जाएगी। इसीलिए भीष्म चाहते हैं कि दुर्योधन अब द्रोणाचार्य के पास से हटे, ताकि कुछ युद्ध का प्रारंभ हो। भीष्म का प्रयोजन था कि चाहे वो हमारी स्तुति करे, निंदा करे, हम लोगों का अपमान करे, सम्मान करे, कुछ भी करे, दुर्योधन अभी राजकुमार है और उसे राजा ने नियुक्त किया है, धृतराष्ट्र ने, तो हमारा कर्तव्य है कि उसकी सुरक्षा करना। और वो जानते हैं कि हम लोगों का ये शरीर शस्त्रों से युद्ध में हमें बलिदान भी करना है। अतः दुर्योधन का यह जो भय है उसे दूर करना है और दुर्योधन का उत्साह बढ़ाना है। इसीलिए अब दुर्योधन ज्यादा बोल नहीं सके, इसीलिए दुर्योधन के लिए, उत्साह के लिए भीष्म पितामह सिंहनाद करते हैं और सिंहनाद के बाद शंखनाद करते, यानी युद्ध की घोषणा करते। दुनिया का कोई भी युद्ध है उसकी घोषणा पहले असुर लोग ही करते, अधर्मी ही युद्ध के लिए मैदान में घोषणा करते। धर्मात्मा कभी पहले युद्ध की घोषणा नहीं करता। इसलिए दुर्योधन पक्ष, अधर्म पक्ष, उसकी ओर से सेनापति, कौरव सेनापति भीष्म पितामह जब शंख बजाएंगे तो सारी सेना युद्ध की घोषणा करेंगी और सब कहेंगे हम युद्ध के लिए तैयार। तो पहले कौरव सेनाओं के शंखनाद होंगे, युद्ध की घोषणा होगी, उसके बाद पांडव सेना के शंखनाद होंगे। वो भी अपनी शंखनाद से मतलब कि हम भी युद्ध के लिए तैयार। तो दोनों सेना अपने अपने, पहले जमाने में शंखनाद से युद्ध प्रारंभ होता, जब दोनों का शंख बज गया फिर युद्ध प्रारंभ हो जाता। युद्ध प्रारंभ की घोषणा शंखनाद से हो गई। तो भीष्म ने अब शंखनाद किया, उसके पहले उसने सिंहनाद भी किया। इस पर हम विचार करेंगे श्लोक नंबर 12 में। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्योश्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान। तो दुर्योधन की द्रोणाचार्य से गपशप रोकने के लिए भीष्म पितामह जो है वो तत्पर हो गए। तो वहां दुर्योधन की उपेक्षा न करके उसकी प्रसन्नता के, पितामह है, दादा है, करुणावश, दयावश पितामह भीष्म जो है उन्होंने गरज कर पहले सिंहनाद किया, सिंह की तरह गर्जना की,
और उसके बाद शंख बजाया और कौरव सेना के फिर शंख नगाड़े बाजे सब एक साथ बज उठे। तो यहाँ इस श्लोक में भीष्म पितामह जो है उन्होंने शंख बजाया, उसके 3 विशेषण दिए। भीष्म की बड़ी महिमा है, पितामह द्रोणाचार्य, 3 विशेषण भीष्म के लिए दिए। कुरु रुद्धः, कौरव वंश में सबसे वृद्ध, प्रतापवान, बड़े प्रतापी, सूर्य के समान तेजस्वी, प्रतापवान, और पौरे कुरु वंश के पितामह, दादा परदादा, 3 विशेष। पितामह भीष्म ने तस्य हर्षम संजनयन, उस दुर्योधन के मन में जो व्याकुलता है, घबराहट है, उसे दूर करने के लिए, हर्ष उत्पन्न करने के, उच्च स्वर सिंहनादम, पहले उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर सिंहनाद किया, और उसके बाद अपना शंख दधमौ, बजाया। भीष्म ने अपना शंख बजाया। तो कुरु वंश में सबसे वृद्ध, महाप्रतापी और पितामह, सबके पितामह है, सबका हित भला चाहने वाले हैं। तो वह दुर्योधन को प्रसन्न, देखो पांडवों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए ऊंचे स्वर से सिंह के समान गरज कर शंख बजाया। क्योंकि उनको समझ में आ गया, भीष्म पितामह है ना, दादा है, कि ये दुर्योधन जो है पांडव सेना और उनके जो 17 महारथी के उसने नाम लिए, तो पांडव सेना को देखकर वो अत्यंत व्याकुल, मन से व्याकुल और भयभीत हो रहा है। उसकी व्याकुलता दुर्योधन के भय को निवृत्त करने के लिए हर्ष हो, उसका हर्ष का ना, तस्य हर्षनम, दुर्योधन के अंतःकरण में जो विषाद है, शोक है, भय है, तो उससे हटाने के दयावश, करुणावश भीष्म पितामह ने ये शंख बज, पहले सिंहनाद। तो वह इसका ये निर्णय हुआ कि युद्ध में हम तैयार, युद्ध प्रारंभ कर रहे हैं, इस दर्शाने के लिए सबसे पहले उच्च स्वर में सिंह दहाड़, सिंहनाद और शंख बजे। तो वास्तव में सेनापति ने कौरव सेना की ओर से युद्ध की घोषणा कर दी, लड़ाई का डंका बजा दिया। अब लड़ाई शुरू हो जाएगी। अब कोई संधि या समझौते का कोई प्रयोजन नहीं रहा, न कोई संधि हो सकती है, न कोई समझौता हो सकता है, और कोई बात संभव भी नहीं, केवल युद्ध ही होगा। और युद्ध में जो जीतेगा वो राजा बनेगा, जो जीता सो राजा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि दुर्योधन कौरव और कुरु कुल में छोटा था। अब कोई मनुष्य, छोटे बच्चे होते हो, पितामह है, दादा है, और कहा ये उसका तीसरी पीढ़ी पोता, तो उसके प्रति उनको दया करुणा होती। और ये घर में भी देखते, जब छोटा बच्चा चाहे जितनी भी नालायकी करे, लेकिन दादा उसे प्रसन्न करने की चेष्टा करते रहते हैं। भाई दादा का स्वभाव है, भीष्म पितामह, इसलिए भीष्म को कुरु वृद्ध कहा, कुरु वंश में सबसे वृद्ध। द्रोणाचार्य ने उसे कुछ जवाब नहीं दिया, उसकी उपेक्षा की, तभी भी वो व्याकुल हो गया, उदासीन भाव से सारी बातें केवल सुन रहे थे।
तो भीष्म ने सोचा कि अब बहुत हो गया, तो वह युद्ध की घोषणा करने के लिए तैयार हो। तो भस्म कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं अब युद्ध की घोषणा कर दूंगा तो वह उसके द्वारा ही जो उपेक्षा वो महसूस कर रहा है वो नहीं होगी। मैं तो युद्ध की तैयार हूं ना। भीष्म ने अपने युद्ध की घोषणा कर दी। तो युद्ध की घोषणा में पहले शंखनाद नहीं किया, पहले सिंहनाद किया, गर्जना की। अब ये सिंहनाद का प्रयोजन ऐसा होता है कि सिंहनाद जो विरोध पक्ष में भय उत्पन्न करने के लिए किया जाए और स्वयं अपने को उत्साह बढ़ाने के लिए हर्ष का कारण बनता है। तो विशेषतः आजकल वर्तमान जमाने में जो लोग कराटे वाले होते हैं ना, कराटे वाले, वे जब किसी के ऊपर प्रहार आक्रमण करने जाते हैं तो फिर जोर से आवाज पहले करते, फिर वो अपना दांव लगाते। कभी किसी कराटे वाले से पूछो कि भाई आप दांव लगाते हो, मारते हो, ये तो ठीक है, लेकिन ये हो हल्ला क्यों मचाते? तो वे कहते कि जरूरी है, क्योंकि जिसके पर आक्रमण करने जा रहे हैं उस विरोधी दल की शक्ति दबाना, ये आवाज जो है ना, हो हल्ला, तो वह उस आवाज से उनकी जो शक्ति दब जाती और हमारे में उत्साह उत्पन्न हो जाता दोनों। तो जो लोग जोर से हो हल्ला करके बोलते हैं ना, विरोधी के सामने विरोधी ताकत वाला भी दब जाता, हालांकि उसकी बात में कुछ दम ना हो, लेकिन वो जब जोर से हो हल्ला करके बोलते हैं तो सामने वाला विरोधी दब जाता है। इसी प्रकार आपने भी देखा होगा जीवन में, कई बार कई बड़ा जोर जोर से हुआ तो दूसरे जो विरोधी है वो दब जाते, चुप हो जाते। तो इसी प्रकार यहाँ जोर से पहले सिंहनाद करना, तो उससे क्या होगा कि पांडव सेना में भय व्याकुलता व्याप्त हो और हमारी सेना में उत्साह हर्ष उत्पन्न हो। इसीलिए भीष्म ने सिंहनाद किया। सिंहनाद करने के बाद विनद्य कहा, कहना कुछ और था, लेकिन वह सिंहनाद के बाद पूरी तरह उसे दिलासा आश्वासन दिलाना था दुर्योधन को, खासकर कौरव सेना। फिर उसके बाद युद्ध प्रारंभ होने के लिए, क्योंकि सिंहनाद से युद्ध प्रारंभ नहीं होगा, चाहे कितनी बार गर्जना करे भीष्म पितामह, युद्ध प्रारंभ नहीं, उसकी घोषणा नहीं हो सकती। इसीलिए उसे अपना शंख बजाया और शंख को बजाने के साथ ही युद्ध का प्रारंभ हुआ। प्राचीन काल से हमारे जो युद्ध की ये नीति है कि शंख बजने से ही युद्ध का प्रारंभ, और दोनों पक्ष का शंख बजेगा तब युद्ध का प्रारंभ। इसके द्वारा यह भी कह दिया कि युद्ध के लिए तैयार है। अब युद्ध की तैयारी दोनों पक्ष से हो जाएगी। पहले तो ये लोग घोषणा कर दी कौरवों ने कि युद्ध शुरू कर दो, अपने सारे सैनिकों को तैयार कर दिया, आह्वान कर दिया कि अब युद्ध शुरू कर दो। युद्ध की घोषणा करने का उनका मतलब यह भी था कि युद्ध करना प्रारंभ हो जाए तो फिर दुर्योधन इधर उधर की बातें नहीं करेगा और दूसरे योद्धाओं को विक्षेप भी नहीं करेगा, तो लड़ाई शुरू हो जाए, इसीलिए वो प्रारंभ करना चाहते, युद्ध का प्रारंभ। इसीलिए भीष्म पितामह ने शंख बजाकर युद्ध की घोषणा करना आवश्यक समझा। उन्होंने शंख बजाया और युद्ध की घोषणा होने के साथ ही कौरव पक्ष के दूसरे सारे योद्धाओं ने
अपने अपने शंख बजाए। तो ये जो श्लोक है, सेनापति ने शंख बजाने से युद्ध का आरंभ होने की सूचना हो जाती है। जब सेनापति ने शंख बजाया तो उसके सारे सैन्य बल योद्धा भी अपने अपने विभिन्न शंख ढोल मृदंग नागे बज। तो आगे श्लोक नंबर 13 में कहेंगे, इसे आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करें। तत शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। जैसे भीष्म ने शंख बजाया, ततः उसके पश्चात सभी योद्धाओं ने, कौरव सेना के योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए, नगाड़े ढोल मृदंग यानी कौरव पक्ष का बैंड बाजा बजने लगा, एक साथ बज उठा। और वह शब्द यानी शब्द कहा तुमुल अभवत। तो एक साथ में जब इतने 28 लाख लोग जब शोरगुल करे तो वो शोरगुल कैसा हो, क्योंकि कौरव सेना 11 अक्षौणी और 28 लाख सैन्य बल के साथ मैदान में है ना, तो उनका शोरगुल, उसको तुमुल नाद कहा। बड़ा तुमुल, बड़ा भारी, यानी पृथ्वी आकाश देवलोक तीनों लोक भयभीत हो गए, गुंजित हो गए, भयंकर शोरगुल। इस श्लोक पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो है हमने 2 श्लोक पर व्याख्यान किया, उसे संक्षेप में कह देते हैं। श्लोक नंबर 11 और 12। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तो दुर्योधन कहता है कि सभी मोर्चों पर सभी योद्धा और सैनिक अपनी अपनी जगह पर स्थिर रहते हुए, जहां उनको रखा है, नियुक्त किया है, सभी अपने अपने स्तर पे मोर्चे पे भीष्म पितामह एवं अभिरक्षन्तु, भीष्म पितामह सेनापति की रक्षा करे, उनकी आदेश आज्ञा का पालन करे, और कहीं वो पांडव पक्ष में तो नहीं चले जाए, ये भी देखे, बचाव करे, उनकी निगरानी भी करे। तो 2 बात हो गई, बचाव भी करना है, निगरानी भी करना। तो इस प्रकार दुर्योधन जब द्रोणाचार्य से कह रहा था, तो उसकी प्रसन्नता के लिए भीष्म पितामह ने गरज कर सिंहनाद किया और शंखनाद किया, युद्ध की घोषणा की। तस्य संजनयन हर्षम पुरुवृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्योश्चये शंखम दद्मौ प्रतापवान। तो इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कुरुवृद्ध, कौरव वंश में सबसे वृद्ध, प्रतापमान, बड़े प्रतापी, सूर्य के समान तेजस्वी, पितामह, सबके पितामह, पूरे पांडव कौरव सेना के भीष्म ने उस दुर्योधन के मन का व्याकुलता विषाद को दूर कर हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंहनादम, सिंह की दहाड़, गर्जना की, और उसके बाद शंख बजाकर युद्ध की घोषणा की। जैसे ही भीष्म ने शंख बजाया तो उसके बाद कौरव सेना के सभी महायोद्धा, महारथी योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए, सैनिकों ने अपने अपने ढोल नगाड़े मृदंग बाजे बजाए। इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै
नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो। स्वामी जी, ये जो दुर्योधन अभी जो द्रोणाचार्य के पास पूरा विवरण कर रहा है, उसके बारे में एक बार मैंने सुना था कि जब भी अपने अंदर भी आसुरी तत्व बढ़ जाते हैं और अंदर जो वो खलबलाहट हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए हमें जोर जोर से, ये जो भीष्म पितामह ने किया वैसे भगवान का नाम जोर जोर से लेने से वो आसुरी तत्व अंदर के शांत हो जाते हैं। क्या ये सही है? देखो भाई, आसुरी तत्व जो है ना, वो वैसे तो भगवान का नाम लेगा ही नहीं। आसुरी का प्रभाव जब बढ़ जाता है तो मनुष्य जैसे दुर्योधन है, दुशासन है, विकर्ण है, तो वो अधर्म में इतने चकचूर होते हैं ना, तो वो भगवान का नाम नहीं लेंगे। उनका जो विषाद दूर करने का तरीका अलग होता है। या तो भोग करेंगे, व्यसन करेंगे, शराब पिएंगे, या फिर गपशप करेंगे, कुछ भी अलग अलग उनके तरीके होते हैं। तो टेम्पररी उनका विषाद शोक दूर हो भी जाता है, तो ड्रग्स लेते हैं, शराब पीते हैं, नाच गान करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, मनोरंजन, फिल्म देखने चले, तो 2-3 घंटे के लिए उनका वो विषाद दूर हो जाता है, लेकिन वो बना रहेगा। उनका जो शोक विषाद है, उनका जो अधर्म से उत्पन्न अशांति है, विक्षेप है, उसके लिए तो उसे धर्म करना ही हो। जब तक वो धर्म के मार्ग पे नहीं आएगा, तो ये अधर्मी लोग जो है वो तो धर्म के विरोधी है ना। इसीलिए अधर्मी भगवान का नाम भी नहीं ले सकता, कोई साधना नहीं कर सकता, वो तो भोग करेगा ना। वो भोग से अपनी अशांतियों को शांत करने की कोशिश करे, जबकि धर्मात्मा है, उसे अशांति है नहीं, इसीलिए वो योग साधना कर सकता है। ये अशांति में, भोग में पड़ा है, उसे योग से धर्म भी नहीं कर, उसे तो पहले धर्म करना होगा ना। अधर्मी को धर्म करेगा तो थोड़ा मन में शांति विक्षेप कम होगा। अब धर्मी नहीं करेगा, अधर्म में ही पड़ा रहेगा, तो उसके विषाद, मानसिक व्याकुलता, भय, चिंता रहेंगी। तो इस तरह कोई भी मनुष्य जब अधर्म के आवेश में है, परेशान है, तो उसे भगवान का नाम दूर की बात है, लोग कहते हैं, लेकिन धर्म करने का प्रयास करना। भाई अधर्म के सामने धर्म होगा
तो धर्म जब अधर्म को हरा देगा तब जाके आप भगवान का नाम भजन कर सकते। अब अधर्म में भगवान का नाम क्या लेगा वो? इसीलिए धर्मात्मा होगा वो योग धर्म साधना कर सकता है। इसलिए पहले तो उस अधर्मी को धर्म को धारण करना होगा, तब जाके उसकी वो समस्याओं का समाधान होगा। नहीं तो अधर्म में जिएगा और मरेगा। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, मतलब धर्मयुक्त आचरण करना वो सबसे पहला आवश्यक है। वही पहला एंट्रेंस है। अधर्म और धर्म की खिचड़ी पकाते हो तो भी वो खिचड़ी को फिर पकाना बंद करके केवल चावल पकाना शुरू करो। धर्म मूंग की दाल मत डालो। तो धर्म की खिचड़ी पकाना भी बंद करो। तो धर्म के मार्ग पर, धर्म के लिए प्रयत्न, पुरुषार्थ, साधना आवश्यक। अधर्म को जीतने का धर्म ही मार्ग है ना। वो बाकी वो ढोंग पाखंड करते भगवान का नाम कीर्तन, ये वो अधर्मी है, पापी, शराब पीकर नाचेगा गाएंगे, वो तो अधर्मी है, उससे कुछ होगा ही नहीं। तो आजकल जो ज्यादातर ये सब ढोंग पाखंड चलता है, अधर्मी है, पाखंडी है, भगवान का नाम कीर्तन कथा वार्ता सब, ये मनोरंजन भागवत कथाएं होती है, ये सब अधर्म है, पाखंड है, ढोंग है। उसके मन में अशांति है, विक्षेप है, अधर्म है। वो जब तक अधर्म का नाश धर्म से नहीं करेगा तब तक उसका कोई परमार्थ हो ही नहीं सकता। धर्मात्मा ही परमार्थ कर सकता है। मतलब अंदर की शुद्धिकरण बहुत ही आवश्यक है। हाँ, अंतर की जो अंतकरण, मन, बुद्धि, वाणी की शुद्धि, कर्म की शुद्धि, तीनों लेवल पे शुद्धि होनी चाहिए। कर्म, कई बार लोग कर्म तो बड़ा एटिकेट दिखावा करते हैं लेकिन वाणी में शुद्धि नहीं होती। कई लोग वाणी बड़ी एटिकेट बोलते हैं, मन की शुद्धि नहीं होती। कई लोगों के मन में बड़ा विचार ऊंचे ऊंचे लेकिन बुद्धि में विवेक शुद्धि नहीं होती। तो भाई शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, सभी स्तर पर धर्म से ही शुद्धि आती। धर्म करोगे तो बुद्धि शुद्ध रहेगी, मन के विचार शुद्ध रहेंगे, वाणी शुद्ध रहेंगी और कर्म शुद्ध रहेंगे। जब धर्म नहीं करोगे, अधर्म और धर्म की खिचड़ी पकाओगे तो अशुद्ध ही रहे। आजकल तो कीड़ी का जमाना है। आजकल मैं देख रहा हूँ सब ज्यादातर अधर्मी तो अधर्मी है ही, और दूसरी वैरायटी नहीं आ गई, धर्म अधर्म की खिचड़ी वाली। तो धर्म वाले तो 5-10% मिलना भी मुश्किल है। धर्म क्षेत्र में जो धर्म की दुकान लगा के बैठे वहां भी धर्म करने वाले नहीं, वो भी खिचड़ी पकाते। इतने आश्रम है ऋषिकेश, हरिद्वार, ये सब जगह अपने तीर्थ स्थानों में, वहां भी सब धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाने लगे। तो धर्म कहाँ? धर्म करेंगे तो कल्याण होगा ना। मानो कि कल एकादशी थी, कितने लोगों ने निर्जला की होगी। हमारे आश्रम में तो वहां सब सुबह तो सारा खाना पीना, भोग विलास, दिन भर नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। यहाँ तो कोई व्रत का भी नहीं बनता, आश्रम है तो कोई धर्म का पालन आश्रमों में भी नहीं हो रहा। तो अशांति, विषाद, शोक, चिंता, भय रहेगा। तो स्वामी जी, हाँ बोल। तो भीष्म पितामह ने जिंदगी भर धर्म ही किया, धर्मात्मा कहलाया, फिर भी अंत में तो उनको तो असुरों के इसमें ही आ गए ना, मतलब दुर्योधन और धृतराष्ट्र का साथ देके। तो फिर उनका जो स्टेटस क्या है, मतलब अंत में? वो अंत में वैसे तो वो धर्मात्मा ही है, लेकिन उन्होंने अपनी स्वयं की संकल्प और उन्होंने जो हस्तिनापुर राज्य को समर्पित जीवन जीने का संकल्प किया, 2 संकल्प किए थे ना, हाँ, आजीवन ब्रह्मचर्य रक्षा और हस्तिनापुर राज्य की ये रक्षा। सुरक्षा। तो ये 2 उनके संकल्प उनके बाधा बन गए ना। तो वो धर्म के अनुसार फिर उनको यहाँ धृतराष्ट्र है वो सुनता समझता नहीं है, द्रोण दुर्योधन है, अब ये उनको तो हस्तिनापुर
राज्य की सुरक्षा करनी है, चाहे धृतराष्ट्र हम्म। हो, चाहे दुर्योधन हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे युधिष्ठिर। हम्म। इसलिए वो अपने संकल्प से बंधे हुए थे, इसलिए वो संकल्प का पालन करते हुए उन्होंने अपने धर्म की रक्षा भी की, तो इसीलिए वो उसे धर्मात्मा। हाँ, तो वो धर्मात्मा ही कहलाएंगे ना अंत में, हाँ, वो धर्मात्मा ही कहलाएंगे। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ना, तो हाँ, जितना भी उन्होंने धर्म उन्होंने, की रक्षा की ना, अपने धर्म की, हाँ अपने हाँ, स्वधर्म की और राष्ट्र की, हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए अपने बलिदान दिया। तो बलिदान दिया वो भी वो युद्ध के मैदान में हस्तिनापुर राज्य की सुरक्षा के लिए बलिदान दिया ना। हाँ उस समय राजा धृतराष्ट्र थे ना, हाँ। तो वो धर्मात्मा कहलाए। प्रणाम स्वामी जी, ओम नमो नारायणाय। हाँ, भीष्म पिता अगर धर्म की ही रक्षा करते थे तो तभी द्रौपदी की रक्षा क्यों नहीं की उन्होंने? देखो वहां भी परिस्थिति ऐसी थी ना हस्तिनापुर में। ये बात बार बार लोग पूछते हैं कि वहां जब दुशासन, तो लेकिन उसके पास सत्ता शासन राजा का होता है कि, तो वह राजा है भाई, राजकुमार है, दुर्योधन है, धृतराष्ट्र वहां बैठा हुआ है। अब राजा और वो हस्तिनापुर की सुरक्षा चाहते, लेकिन जब तक राजा का आदेश, राजकुमार का आदेश ना हो, वो नहीं कर सकते। तो जब भी अम्बा अम्बालिका का था तभी भी कुछ आदेश नहीं था, तभी भी उठा के लेके गए ना। वो सामर्थ्य है लेकिन उन्होंने तभी किया नहीं। वो भी धर्म की रक्षा के लिए ही किया उन्होंने, उसमें अपना अपना स्वार्थ कहाँ था, अपने भोग के लिए थोड़ी उसका अपहरण किया। तो ये सब मूल केंद्र में उसका धर्म ही रहा है जीवन, कोई भी तभी उनको कार्य। बाण शैया मिली। हाँ, वो बाणशैया उनके अपने कर्मों के फल स्वरूप प्रारब्ध से मिली, वो भी उसका धर्म है, उसको भी उन्होंने निभाया। ओम नमो और नारायण नारायण। स्वामी जी। हाँ, ओम नमो नारायण। स्वामी जी, प्रश्न अब ये आता है कि धर्म क्या है? अन्याय की रक्षा करना धर्म है केवल इसलिए कि उन्होंने हस्तिनापुर के रक्षा के लिए कसम खाई थी, प्रण लिया था, लेकिन उसमें उस धर्म को निभाने में उन्होंने अन्याय का साथ दिया, धृतराष्ट्र का साथ दिया, चीर हरण के टाइम पे चुप रहे। तो अब इस प्रश्न ये होता है कि प्रण जो उन्होंने, अपना धर्म क्या था? धर्म का साथ देना या केवल रक्षा के नाम पे चुप रहना? ये थोड़ा सा इसलिए भीष्म के बारे में काफी कंफ्यूजन हो जाता है, और इसी तरह कर्ण के बारे में। देखो तो बात इसको ऐसी है, वो धर्म के लिए उन्होंने प्रण लिया था और प्रण उनका धर्म की रक्षा के लिए था, इसीलिए वो धर्मात्मा ही रहे। चाहे उन्होंने अपना बलिदान दे दिया, चाहे कर्ण हो चाहे भीष्म हो, तो वो धर्मात्मा, धर्म को केंद्र में रखते हुए उन्होंने अपना धर्म निभाया, जो उन्होंने अपना प्रण लिया था, अपना स्वधर्म, अपना कर्तव्य। वो कहते ना, रघुकुल रीत तो सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। भाई अपने वचन का पालन करना ये भी तो धर्म है ना। तो वह सनातन विवेक करना आवश्यक है कि आपने जो संकल्प लिया, धर्म है, वो आपका प्रण है, आपने जो किया है वो आपका स्वधर्म ही सर्वोपरि रहता है। ये तो सब गौण हो जाता है, युद्ध का मैदान और ये सब। आपने अपना स्वधर्म धर्म के अनुसार निभाया कि नहीं निभाया, वो भी अपने स्वधर्म के अनुसार। तो ये महत्व है, उन्होंने अपना स्वधर्म निभाया, अपना जो ब्रह्मचर्य का व्रत और हस्तिनापुर की रक्षा करते हुए बलिदान दिया, तो वो उनका धर्म का पक्ष जो है ना, वो प्रबल है, उसमें अधर्म नहीं कह सकते। तो ये तो बहुत लोग प्रचार करते रहते, विवेक नहीं है। मूल बात ये है कि ये सारा केंद्र बिंदु वहां धर्म के पक्ष में आ जाता है। स्वधर्म आपका, स्वधर्म से ही धर्म चलता है ना। जब स्वधर्म ही नहीं होगा तो धर्म कहाँ से आएगा?
आपके स्वधर्म को आप धारण करो, तब आप धर्म के मैदान में आएंगे, फिर अधर्म की परिस्थिति खड़ी होगी। तो स्वधर्म पालन करने में सारी युद्ध होगा, धर्म के अधर्म का खेल चलेगा, लेकिन आपको अपने स्वधर्म की निष्ठा बनाए रखनी है ना। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भय। तो स्वधर्म का पालन जो करता है वही धर्मात्मा है, चाहे कोई सी भी परिस्थिति। समझ में आया? स्वामीजी, हाँ बोलो। हा, मला हे विचारायचं होतं, आपण जेव्हा संकल्प करतो तेव्हा धर्म संकटात पडल्यासारखं वाटतं, पूर्ण नाही झाला तर. पण मग ब्रह्मार्पणमस्तु असं शेवटी म्हणतो आपण. मग ते ब्रह्मार्पणमस्तु म्हटल्यावर नंतर मग तो संकल्प आपला ब्रह्माला अर्पण होऊन जातो. तर हे असं कसं होतं, धर्म संकटात टाकणारा संकल्प एखादा, आता यांचाच होता ना, भीष्माचार्यांचाच, त्यांनी धर्मासाठीच सगळं केलेलं ना. धर्म संकट आहे, पण ते त्याच्या ते आपला स्वधर्मसाठी बलिदान देवायला पाहिजे ना. ते बलिदान दिला त्याने, ते आपला संकल्प सोडला नाही, आपली प्राणची आहुती दिली, बलिदान. तो आपला संकल्प नाही सोडायला पाहिजे, बलिदान द्यायला पाहिजे, पण संकल्प नाही सोडायला. म्हणून मग शेवटी ब्रह्मार्पणमस्तु असं म्हणतात का, असं मला नाही विचारायचं. नाही, तसं नाही. ब्रह्मार्पण बनून काय नाही होतात. आपण लढायला पाहिजे अंततः स्वधर्मच्या. ब्रह्मांडपासून तुम्ही पलायनवाद करणार, ते पलायनवाद नाही चालतात. आपले प्राणची आहुती द्यायला पाहिजे, त्यात ब्रह्मांड करून पलायन नाही करायला पाहिजे, स्वधर्म करायला पाहिजे. पण आपण जेव्हा संकल्प सोडतो आणि ते सगळं अभिषेक हा, तर पूजा, संकल्प केला, तुम्ही सोडला, तर आता तुम्हाला करायचा आहे. तुमचा संकल्प तुम्ही नाही करू शकता, तुमच्या प्राण गेले तर बी करायला पाहिजे. संकल्प नाही सोडायला पाहिजे, प्राण सोडायला पाहिजे. संकल्प नाही सोडा, तुमचा संकल्प तुम्हाला पूर्ण करायला पाहिजे, नाही तर तुमचा प्राण सोडा, पण संकल्प पुरा करा. हे महत्वाचं आहे. ब्रह्मार्पण नाही करू शकता. पण शेवटी आपण असंच म्हणतो ना, ब्रह्मार्पणमस्तु. नाही, ते तुम्ही पलायनवाद केला. ब्रह्मार्पण म्हणजे काय? ते पलायनवाद आहे. तुम्ही संकल्प पुरा नाही करणार आणि तुम्ही सोडणार मध्ये, तो पलायनवाद झाला. तो ब्रह्मार्पण नाही करायला पाहिजे. आपला कर्म करायला पाहिजे, स्वधर्म पूर्ण करायला पाहिजे. म्हणजे नुसता संकल्प सोडायचा आणि ते पूर्णत्वाला न्यायचा. हा, पूर्णत्व तर न्यायला पाहिजे. मध्ये सोडला की तुम्ही पलायन केला, देवाला नाम घेतला, आणि ते नाही चालणार. ते पलायनवाद म्हणजे शॉर्टकट झालं ना. हाँ, वो शॉर्टकट पलायनवाद. धन्यवाद. ठीक है, समय पूरा हो गया. सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय. ओम नमो नारायण. ओम नमो नारायणाय. ओम नमो नारायण. ओम नमो नारायण. ओम नमो नारायण. ओम नमो. उससे निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें. ओम नमो नारायणाय. आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं. सभी साधकों को ओम नमो नारायण. सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय. ओम नमो नारायण स्वामी।